नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी जेडीयू एक साथ चुनाव लड़ रही है। बीजेपी बार बार कह रही है कि नीतीश कुमार ही गठबंधन के नेता हैं और सीटें ज़्यादा आए या कम सीएम वही बनेंगे। लेकिन जमीनी स्तर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के गले ये बात नहीं उतर रही है। दरअसल प्रदेश में नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी साफ नजर आ रही है, जिसके कारण कई जगह बीजेपी उम्मीदवारों की स्थिति भी खराब है। इतना ही नहीं, जनता के एक बड़े वर्ग में ये मैसेज चला गया है कि चुनाव बाद बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाना चाहती है। इसलिए एलजेपी बीजेपी के बी टीम के रूप में काम कर रही है। इस ऊहापोह की स्थिति में दोनों पार्टी के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर उत्साह के साथ जुड़कर काम नहीं कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सूत्रों की माने तो दोनों ही पार्टियों के नेताओं पर कई इलाकों में भीतरघात की खबरें भी आ रही हैं। अब दोनों ही पार्टियों को लग रहा है कि अगर इस स्थिति को नहीं संभाला गया तो एनडीए को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। यहाँ तक कि सत्ता भी हाथ से जा सकती है। इसलिए दोनों पार्टियों ने अपने अपने कार्यकर्ताओं की समन्वय समिति बनाई है, जिसमें एक जेडीयू का कार्यकर्ता और एक बीजेपी का कार्यकर्ता होगा। इस समिति का काम है कि चाहे बीजेपी का उम्मीदवार हो या जेडीयू का उम्मीदवार, समन्वय समिति विधानसभा में आने वाले प्रत्येक मंडल स्तर पर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के साथ साझा बैठक करेगी, जिससे कार्यकर्ताओं के बीच में अगर कोई मतभेद है तो उसे दूर किया जा सके। ये समन्वय समिति अगर बीजेपी का उम्मीदवार है तो जेडीयू कार्यकर्ताओं से किस क्षेत्र में सहायता चाहिए, कहां पर जेडीयू के कार्यकर्ता फोकस करना है, इस पर काम करेगी। इसी प्रकार जेडीयू का उम्मीदवार है तो बीजेपी कार्यकर्ता जेडीयू उम्मीदवार के लिए कार्य करेंगे। ये समन्वय समिति प्रतिदिन अपनी अपनी पार्टी को विधानसभा का अपडेट देती है। समन्वय समिति के बीजेपी सदस्य प्रदेश महासचिव को रिपोर्ट करते हैं। अगर किसी भी विधानसभा में कोई कोऑर्डिनेशन में कोई दिक्कत या शिकायत आती है तो उसे दोनों पार्टियां प्रदेश स्तर पर जो भी कदम उठाने होते हैं तुरंत उठाती है। जो भी दिक्कत या समस्या है उसका समाधान किया जाता है। साथ ही यह समन्वय समिति मंडल स्तर के बाद बूथ स्तर पर भी कार्यकर्ताओं की साझा बैठक कर रही है। महत्वपूर्ण यह है कि दोनों पार्टियों के बूथ लेवल की बैठक के लिए बीजेपी ने बूथ पर जो सप्तऋषि यानी 7 सदस्यों की कमेटी बनाई है और जेडीयू की जो बूथ स्तर पर कमेटी है उसमें दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता मतदाता सूची के अनुसार ये तय करेंगे कि किस मतदाता को पोलिंग बूथ तक ले जाने की जिम्मेदारी किस पार्टी के कार्यकर्ता की होगी। हालांकि जमीनी स्तर पर सरकार के खिलाफ नाराजगी दिख रही है, उसको दूर किया जाए, इसको लेकर दोनों ही पार्टियां कुछ खास करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।